दोस्तों अपनी टीम को बढ़ाना है तो ऐसे 10 सवाल बताने वाला हूं जो आपको अपनी टीम से पूछना है, और विशेषकर उन लोगों से पूछना है जिनके पास में आप प्लान लेकर के गए हो। यानी प्रोस्पेक्ट से ये 10 सवाल जरूर पूछने हैं। यदि उसने ना कहा है तो भी 10 सवाल पूछने हैं, यदि आप प्लान दिखा रहे हो तो भी सवाल ये पूछने पड़ेंगे। और अपनी टीम से भी 10 सवाल जरूर पूछना, आपकी टीम में ग्रोथ आ जाएगी, एकदम से ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी यदि आपने 10 सवाल पूछ लिए और इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन। दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछने 10 के 10 अलग अलग नहीं पूछना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आपको लगातार एक सीक्वेंस में पूछने हैं ना, सीक्वेंस को आपको चेंज नहीं करना है। और विशेषकर प्रोस्पेक्ट्स को ये जरूर पूछना है, आपकी जो ना होगी वो हाँ में बदल जाएगी, है ना। तो इन क्वेश्चन को पहले समझो और इसके आंसर आप खुद ही निकाल लेना, आपको खुद को ही मिल जाएंगे, बाकी तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या आप अभी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसे आप 1 साल के बाद भी ना करें तो आपको पैसे आते रहेंगे? क्या लगता है, अगले व्यक्ति से पूछोगे तो क्या कहेगा? ऐसा कोई काम है जिसको आप नहीं भी करोगे 1 साल के बाद तो आपको पैसे आते रहेंगे? ऐसा कोई काम है ही नहीं ना। तो वही तो आपको समझाना पड़ेगा, ऐसा कोई काम है नहीं। अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो साइड में स्टार्ट कर दो आरसीएम को, अभी से ही नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दो। तो 1 साल 2 साल 3 साल के बाद साइड इनकम आना इतनी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी कि आप यदि काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आता है। देखो ऐसा जरूरी नहीं काम बंद करेंगे, लेकिन कोई परिस्थिति हो जाती है भाई कि 1-2 महीने के लिए काम बंद हो जाए, कभी कभार हो जाता है भाई, बीमार हो गए हम, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, भगवान ना करे, तो इससे क्या होगा, पैसा तो रुक जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर आपका पैसा नहीं रुकेगा, पैसा आना स्टार्ट हो गया तो वो आता रहेगा, क्योंकि आपने अपनी टीम अच्छी खड़ी कर दी है ना। तो ये चीज आपको बतानी है, पहले क्वेश्चन पूछे फिर उसका आंसर दे। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए हैं? अगला व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं है। तो आप बिजनेस कैसे करोगे भाई? जब अगला व्यक्ति आपको बोले ना बिजनेस करने के लिए, तो आप इसको ये बताओ। जॉब की बात हो गई पहले क्वेश्चन में, दूसरी बात बिजनेस की हो गई। पैसे हैं तो करो बिजनेस, नहीं है तो क्या। तीसरा क्वेश्चन, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले? अब यहां पर आपको टाइम फ्रीडम समझाना पड़ेगा क्या होता है ना। भैया काम करते रहो, पैसा भी आता रहे और समय भी खूब मिले, इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम, है ना। सिर्फ टाइम पड़ा है, पैसा नहीं आ रहा है तो वो टाइम फ्रीडम नहीं होती है भैया। पैसा ही नहीं तो हम करेंगे क्या टाइम फ्री का? घूमेंगे फिरेंगे कैसे भाई? फ्री टाइम होता क्या है? फ्री टाइम होता है फैमिली को टाइम देना, घूमना फिरना, दुनिया को जीना, इंजॉय करना लाइफ को यार, है ना। तो उसके लिए टाइम फ्रीडम बहुत जरूरी है। टाइम फ्रीडम क्या आप चाहते हैं आपको टाइम फ्रीडम मिले? तो अगला व्यक्ति क्या कहेगा, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल चाहिए यार, टाइम फ्रीडम किसको नहीं चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अब चौथा क्वेश्चन, क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता यार अमीरों की तरह जिए, है ना। पैसा सबको चाहिए, है ना। अमीरों की तरह जीने में चाहिए क्या? पैसा तो चाहिए सबसे पहले, तो स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। अमीरों की तरह जीना है तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आज अमीरों ने, आप किसी से भी पूछोगे ना वो क्या बोलेंगे, यार बचपन में लोग सब हमारा मजाक उड़ाते थे, आज मैं मजाक उड़ाता हूं उनकी लाइफ स्टाइल के लिए। पहले मेरे काम के प्रति सब मजाक उड़ाते थे, आज मैं उनकी लाइफ स्टाइल के प्रति मजाक उड़ाता हूं। तो दोस्तों अमीरों की तरह रहना है तो ये क्वेश्चन आपको एक बार पूछना पड़ेगा, क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? क्वेश्चन 5, क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं? अब ये बात केवल परिवार, मैं पैसिव इनकम की बात कर सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको परिवार को डालना पड़ेगा बीच में, क्योंकि लोग अपने लिए करे ना करे परिवार के लिए जरूर करते हैं, है ना। तो परिवार का चीज आपको इसमें डालना पड़ेगा, परिवार का टैग इसमें लगाना पड़ेगा, है ना। आगे 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसमें भी आपका फैमिली का टैग लगाना पड़ेगा। पैसिव इनकम समझाओ यार उसको। अब बीमार पड़ गए, मान लो दुर्घटनावश कोई ऐसी स्थिति आ गई, आपकी जॉब छूट गई, तो क्या होगा? तो पैसिव इनकम जरूरी है। जब आप काम ना करो तो भी पैसा आए, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। सोते सोते पैसा आए, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। घर में बैठे हो तो इनकम आ रही है, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। बूढ़े हो गए, काम नहीं करना चाहते, रिटायरमेंट ले लिया, तो आनी चाहिए पैसिव इनकम, है ना। तो पैसिव इनकम बहुत जरूरी है, और परिवार के लिए विशेष। मान लो आप रहो ना रहो, परिवार को तो मिलना चाहिए ना। कई लोग ऐसे हैं जो परिवार के लिए कमा रहे हैं, उस परिवार का क्या होगा यदि आप नहीं रहे? तो इसलिए पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। तो क्या आप चाहते हो पार्ट टाइम काम करने पर आपको पैसिव इनकम मिल जाए? यार एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट हो जाए, हर कोई चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? देखो ये टाइम ट्रेवल मनी का बताया मैंने ना, पैसिव इनकम के लिए ये बहुत जरूरी होता है भैया। टाइम भी हो, ट्रैवल भी करना चाहे हम, पैसा भी हमारे पास हो। जॉब और बिजनेस के पास ये नहीं होता है। क्या आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे शहर में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं?
फिर से फैमिली आ गई। जी बिल्कुल, क्यों नहीं घर खरीदना चाहते। आजकल तो लोग फ्लैट को भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों को चाहिए घर, अपना एक छोटा अच्छा घर हो। 50-60 लाख का एक छोटा सा घर आता है ना आजकल, है ना, वो घर बहुत जरूरी होता है, सबके लिए जरूरी है और फैमिली के बहुत जरूरी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आप चाहते हो शहर में बढ़िया घर लो, है ना। थोड़ा इमोशनल तो करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारा बिजनेस ही इमोशंस का है यार, है ना। लोग सच में काबिल हुए हैं यहाँ से, तो हमको समझाना तो पड़ेगा ना। 7वां क्वेश्चन, इन सब के लिए अभी आप क्या कर रहे हो। जो भी अभी बताया, बड़ा घर लेना चाहते हो, पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, अमीर बनना है, लाइफ स्टाइल अच्छी जीनी है, तो अभी क्या कर रहे हो इसके लिए। कई लोग बोलेंगे मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं जॉब कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, करेगा कुछ भी नहीं। यानी अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। इसके बाद में आपको आरसीएम का बिजनेस प्लान बताना है दोस्तों। सबसे पहले आप ये पूछिए इन सब के लिए अभी आप कर क्या रहे हो। वो अगला व्यक्ति अपने दुखड़े सुनाना आपको स्टार्ट कर देगा। दुनिया के हर व्यक्ति के पास अपने दुखड़े हैं, उन दुखड़ों को सुखड़ों में बदलना ही आपको आना चाहिए। आहा, क्या शायरी बोली मैंने। दुखड़ों को सुखड़ों में बदल दो दोस्तों, तो आपका काम बन जाएगा। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो जाएं। लो, एक और ब्रह्मास्त्र चला लिया। एक क्वेश्चन क्या पूछा, अभी आप क्या कर रहे हो। दूसरा, आपके पास कोई तरीका है जिससे आपके और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो जाए। लो, अब तो बोलेगा अगला व्यक्ति कुछ, बस वो अगला बोलेगा और आपको आगे से बोलना है। इसके बाद की सिचुएशन तो आप संभाल लोगे। 9वां क्वेश्चन, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। देखो, अब हमने क्या लिया है, एक पॉजिटिव पॉइंट लिया है। हमने पूछा कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ऐसी चीज है ना, आजकल हर व्यक्ति को पता है, कोरोना के बाद में, लॉकडाउन के बाद में सबको पता है, चलेगा तो केवल वो बिजनेस जो ऑनलाइन हो। हर कोई कह रहा है, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी यही कह रहा है, कोई बिजनेस चलेगा जो ऑनलाइन हो, है ना। तो बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए ऑनलाइन बिजनेस। तो आपको खुद को उससे पूछना पड़ेगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या ख्याल है आपका, अच्छा है कि नहीं है। अगला व्यक्ति बोलेगा ना अच्छा है, तो बताओ ना, अपना बिजनेस भी तो ऑनलाइन ही है एक तरह से। आजकल लोग डिजिटल तरीके से कितनी अच्छी नेटवर्किंग कर रहे हैं, सेल्स कितनी अच्छी कर रहे हैं। आरसीएम तो ई कॉमर्स में भी घुस गई है यार, फिर तो मान लो अब तो मजा आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो आपको यही सब चीजें बतानी पड़ेगी। अगर वो ना बोलता है तो ऑनलाइन बिजनेस के फायदे बताओ, और 99% होता है कि अगला व्यक्ति हाँ बोलेगा, फिर आपको आरसीएम का ऑनलाइन सिस्टम समझाना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन, अभी शुरुआत करना चाहेंगे या अभी और सोचना है। लास्ट ब्रह्मास्त्र मान लिया अपन ने, अभी शुरुआत करो या फिर सोचो और चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला व्यक्ति आपसे ज्वाइन करने की चेष्टा करेगा, है ना। पहले क्या माहौल बनाना पड़ता है किसी को ज्वाइन करने से पहले। अब एकदम से सिर्फ ये बोलोगे ना, अरे तू हमारे साथ ज्वाइन कर, BMW खड़ी कर देंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर, है ना, अगले साल तेरा घर होगा, हमारे साथ ज्वाइन कर, पैसा ही पैसा होगा, हमारे साथ ज्वाइन कर, घर बना लेगा। ऐसे है ना, स्टार्टिंग में अपन इतना ओवर कमिटमेंट कर देते ना कि अगला व्यक्ति, है ना, वहीं ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि लोगों की सोच ही नहीं है ना यार इतनी। तो सबसे पहले हमको अच्छा माहौल बनाना है, उससे दोस्ती करनी है, इनविटेशन देना है, फिर जब अपन मिल रहे हैं तो अच्छे से प्लान देना है, प्रोडक्ट दिखाना है, यदि व्यक्ति को कुछ हिचकिचाहट हो तो ये 10 क्वेश्चन आपको जरूर पूछने हैं। और इन 10 क्वेश्चन को पूछते पूछते इसके आंसर के साथ में अपना बिजनेस प्लान भी बताते जाइए, और इस तरीके से आप अपनी टीम को ग्रो कीजिए। अपनी जो टीम अभी से चल रही है ना, देखो टीम ऐसी होती है जो कभी भी टूट सकती है। तो अभी जो आपकी टीम है, वैसे उनको भी ये क्वेश्चन पूछो आप, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन आए, उनको कोई चीज को समझ में आए, है ना। तो कैसी लगी ये 10 पॉइंट, ये 10 सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, है ना। देखो, मैं हर चीज बता देता हूँ आपको, लेकिन उसको अप्लाई करना आपका काम है। और कमेंट भी तो किया कीजिए ना, कमेंट बहुत कम करते हो। कमेंट करो ना, आपके जो विचार हो उनको कमेंट करो। सबके मन में कोई ना कोई विचार तो होता ही है, कमेंट किया करो, क्योंकि इससे क्या है ना, आप एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हो। अब कोई नया व्यक्ति आरसीएम का होगा, वो मान लो सर्च करते करते हमारे वीडियो पर आया, वो वीडियो पे आने वाला व्यक्ति हमेशा कमेंट में जरूर झांकता है। वो बंदा आरसीएम की सर्चिंग कर रहा है, केवल आरसीएम बिजनेस कैसा है, कंपनी कैसी है, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कि नहीं है, तो वो कमेंट में जाएगा। अगर वो कमेंट ही नहीं पढ़ेगा तो वो आरसीएम में जुड़ेगा कैसे। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखोगे आरसीएम के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखोगे, 4-4 लाइन के कमेंट्स लिखोगे, है ना, आरसीएम के बारे में अच्छा अच्छा बताओगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, अपनी पॉजिटिविटी शेयर करोगे, तो वो व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन होगा। भले हमारी टीम में नहीं ज्वाइन हो रहा तो क्या हुआ, आरसीएम में तो ज्वाइन हो रहा है, आरसीएम तो बढ़ रहा है, आरसीएम का टर्नओवर तो बढ़ रहा है, आरसीएम का बिजनेस तो बढ़ रहा है ना, माहौल तो बन रहा है आरसीएम का। तो इसके लिए आपकी एक पहल बहुत जरूरी है, आप हमेशा कमेंट जरूर किया कीजिए। बाकी लाइक तो आप कर ही देंगे और शेयर तो अपनी टीम में आपको करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, धन्यवाद।